हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देव स्टडी माधोगढ़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब + 1 व 6 क्यूब + 3 व 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू का कोई पूर्णांक है। क्यू का मान निकालना है। जैसे हमारे पास यूक्लिड विभाजन, अब हमारे पास सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है प्रमेयिका। मैं गए वीडियो में प्रेमिका बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसका सूत्र होता है A बराबर B क्यू प्लस R। A का मान होता है भाज्य बराबर B का होता है भाजक। अब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहां लगा देंगे मल्टीप्लाई, और Q का मान होता है भागफल प्लस, हमारे आगे प्लस है, प्लस लगा दो, और R का मान होता है शेषफल। ये हमारे पास सूत्र है। अब सूत्र को जताएंगे। यहां 6 क्यों बराबर माना कि यहां लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक व विषम पूर्णांक बराबर, हमारे को क्यू का मान निकालना है 6 क्यू प्लस 1, इसमें दे रखा है 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, ये दे रखा है इनका रूप। अब क्यू का मान हमारे को बताना है कि ये कैसे है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे A बराबर B क्यू प्लस R। ए का मान हमारे पास कोई भी नहीं है तो एक ऐसे कैसे लिख लो, बराबर, हमें बताया था बड़ी बड़ी संख्या को ए का नाम देना है प्लस में, ये तो किस में है, ये आ गई मल्टीप्लाई में, क्योंकि आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ए बराबर बी बराबर क्यू का मान, अगर इनके बीच में कोई चिन्ह आ जाता तो ये बड़ी संख्या ए में चले जाती, इसलिए ये बी का जगह पर हो गई। तो बी का मान क्या है हमारे पास 6, बी का मान 6 इंटू क्यू, प्लस में ये संख्या है, इनको लिख देना 1 3 5 कितनी पे, तो बी का मान मान लिए 6 इंटू क्यू प्लस आर। अब इनमें निकालना है क्यू का मान और आर का मान, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है, तो 6 में कितने का भाग, जो हमारे पास 6 से छोटी आएगी, बड़ी नहीं जाएगी, तो 6 में आएगी 0 1 2 3 4। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परेड में 616 सदस्य की सेना की टुकड़ी व दूसरे में 32 सदस्यों की सेना की टुकड़ी, तो दोनों को बराबर करने पर अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जहां अधिकतम संख्या पूछता है वहां तो होता है एचसीएफ, वहां तो ज्ञात करना होता है एचसीएफ, और जहां न्यूनतम संख्या पूछता हो वहां होता है एलसीएम। तो दोनों में से कोई सा भी, अब इसमें पूछ रहा है अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या में हमारे को कार्ड निकालना है एचसीएफ। तो इसमें कोई भी विधि नहीं दे रखा है कि यूक्लिड से करो या भाग देके वैसे करो, तो हम यूक्लिड विभाजन से कर लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, उसका सूत्र होता है A बराबर B क्यू प्लस R। इस सूत्र को जताओ
मैं बताया था ए बराबर बड़ी बड़ी संख्या होती है, ए बराबर लिखा जाता है, ए बराबर बड़ी संख्या है हमारे पास 616। बी बराबर उससे छोटी संख्या, बी बराबर 32। तो मान को जता दो। ऐसे कैसे? ए बराबर कितने? 616। 616 बराबर बी का मान 32। 32 क्यों प्लस आर। अब 616 को ऐसे कैसे उतारो? बराबर 32। अब क्यू का मान निकालना है, क्यू और आर का। तो 616 में भाग दो 32 का। 32 दूना 66, 32 एकम 32। तो अब हम 32 को इधर लाएंगे। 32 बराबर 8 को लाए तो 8 गुणटू। अब 8 में 32 को भाग दो। 32 में 8 का। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। 0 कितनी बार गया? 4 बार। भागफल है 4 प्लस में 0। 0 से तीसरी संख्या कौन सी है? 1 2 3। तीसरी संख्या है हमारे पास 8। तो मैं बताया था कि जहां 0 आ जाए लास्ट में शेषफल आर का मान, आर का मान 0 आ जाए तो उससे पिछली तीसरी संख्या क्या होगी? हल, आंसर। ये हमारे पास। तो अतः अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ। कोष्टक में लिख दो, या तो एचसीएफ बोल दिया, अधिकतम संख्या बोल दो। बराबर में कितने आए? 8। ये हमारे पास क्या आ गई? हल। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकता है। तो हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी यहाँ विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का के रूप को दर्शाते हुए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है कोष्टक में स्क्वायर। वह पूर्णांक को m बराबर दर्शाते हुए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह हमारे पास क्वेश्चन है। इसको समीकरण के रूप में खोलना है। किस में खोलना है? वर्ग में खोलना है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग खोलना है। अब इसमें कुछ अलग दे रखा है, थोड़ा सा वर्ग को बनाना है। वर्ग में समीकरण बनेंगे। तो 3m देखो कैसे आएंगे। तो हम माना कि यहाँ लिखो, माना कि कितने ए बराबर कितने है? 3। और भाजक कितने हैं? भाजक होता है क्यों। ए बराबर 0 बराबर क्यों बराबर 3। भाजक कितने हैं? 3। तो हम इसको खोलते हैं कि भाजक 3 है। तो आर का मान कितना आएगा? आर का मान, ए का मान हो गया, क्यू का मान हो गया। अब आर का मान लेंगे। आर का वही आएगा 0 से 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 से 0 1 2, ये आ गया हमारे पास आर का मान। तो आर का मान लेने पर हम लगाएंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का। भाजक बराबर 3, आर बराबर 0 1 2। अब आएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। इसका फॉर्मूला होता है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के द्वारा इसका आंसर निकालना है, फॉर्मूला लगाना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो लिखो कि जब आर बराबर 0 मानने पर, आर बराबर जीरो, तब लिखना है ए बराबर 3 क्यू प्लस 0। आर का मान कितने लगाए ए, और ए का मान ए है, तो बराबर ए का मान ए बराबर बी का मान कितना माना 3, बी का मान 3, भाजक बी होता है, बी का मान है 3। फिर क्यू का मान क्यू को क्यू लिख दो ऐसे कैसे, प्लस आर का मान कितने माना 0, आर का मान 0। यहां तक आ गया सबको समझ में। अब आगे देखो, तब ये इनको यहां उतार देता हूं एक बार। तब बराबर ए बराबर 3 क्यू प्लस 0, ये थे हमारे पास इधर संख्या, उधर लिख दिया मैं इसको। अब करना है हमारे को 3 क्यू, अब इनमें वर्ग करना है, किसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है होल स्क्वायर। खोलो ए बराबर 3 क्यू को स्क्वायर कर दो, इस ए को भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ किए तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 क्यू कोष्टक स्क्वायर। अब इनको खोलो, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, खुल गया। तो यहां लिखो ए एम बराबर 3, कोष्टक में लिखो माना 3 क्यू बराबर एम, माना 3 क्यू बराबर एम की जगह कितने आए 3 एम, कितने आए 3 एम। यह हमारे पास क्या आ गए हल। इनको खोलो, 3 क्यू को खोलो, 3 को 3 बार खोलो, 3 इंटू 3, 3 तिया 9 क्यू हो गए, 9 क्यू लिख दिए यहाँ पर। 9 क्यू को करो, 2 बार खोलो, 3 इंटू 3, इनको ऐसे कैसे लिख दो, क्यू का क्यू लिख दो आगे, और 3 तिया 9, तो 3 हमारे पास क्या आ गए क्यू का मान, और एम बराबर में क्यू का मान आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई डाउट हो तो उसको निकाल ले। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न किस प्रकार से है। अब ये भी वैसा का वैसा है, चौथा जैसे किया था वैसे के वैसे करना है इसको भी। तो माना कि ए बराबर कोई संख्या नहीं है तो ए बराबर तो ए ही रहेगा। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का सूत्र अपनाना है। इसको दर्शाइए, इसको दर्शाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको दर्शा दिए। अब बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m है। अब 9 कितने का घन है, तो देखो 9 कितने का घन है भाई, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन होता है 8 का, और 3 का घन कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। घन का मतलब होता है 3 बार खुलती है, 3 तिया 9, 9 ती 27, कितने का घन हो गया 3 का। तो इसमें देखो a बराबर 3 मान ले, b का मान b बराबर 9, b का मान कितना माने a का मान कोई नहीं है, b का मान है 3, a का मान तो ऐसे कैसे दर्शा दे, और b का मान हमारे पास
बी बराबर 3। तो इसको लिखते हैं ए बराबर बी का मान है 3, क्यू का मान कोई नहीं, और अब प्लस आर का मान कितना आने, आर का मान गए पर्सन में देखे थे ना, आर का मान 0 1 2। तो जो भी संख्या दे रखी है उससे कम ही होना चाहिए। हमारे पास कितने हैं 3, तो 3 से कम होना चाहिए 0 1 और 2। ये 3 से क्या है कम ही है। तो इसमें पहली संख्या लगा लेते हैं 0, आर का मान 0 0 मान ले। तो अब करते हैं घन करते हैं। तो ए बराबर 3 क्यू का घन करो क्यूब, और ए का घन करो क्यूब। ए क्यूब बराबर 3 का कितना होता है 27, 3 तिया 9 9 ती 27 क्यूब। अब ये तो किसका है, ये क्यूब 27 का नहीं क्यू का है। अब 27 का तो खुल गया, 9 का था 3 का था वो तो खुल गया 27 पर। अब बचा किसका क्यू का, तो क्यू का लिख दे। तो 27 क्यूब ए क्यूब बराबर 27 किसका होता है 9 9 दूनी 9 को देखो 9 ती 27, 9 इंटू 3 किया तो 9 ती 27। तो किसका हो गया 9। अब 9 आ रहे हैं क्या हमारे पास 9 क्यू स्क्वायर, या लिखो क्यू स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास 9m, तो 9m आ गए। तो लिखो अतः समीकरण को m नाम दर्शाते हुए कितने आए 9। तो इधर लिख दो 9m। तो Q का मान कितना आया, Q बराबर 9m। ये हमारे पास क्या है हल है। घना 27 का घन कितना हो गया 9m आ गया। 9m देखो यहाँ आ रहा है क्या 9m आ गया। तो किसका उपयोग करने पर आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का उपयोग करने पर हमारे पास कितने आंसर आए 9m बराबर किसके साथ में आए घन के स्थान पर, किसके स्थान पर घन के। अगर घन वर्ग करते तो वर्ग खुलता 3 का स्क्वायर, और घन किए तो घन खुलता है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 को 9 27 को वो किए घन किए तो 9 आ गए। तो ये हमारे पास आंसर। तो अगर इसमें हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट होते हुए अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, पहले वीडियो क्या था मैं छोटे छोटे इसलिए बनाया था कि मेरे को घर पर भी कुछ काम था इसलिए कुछ समस्या भी आ गई थी। तो अब हम रोजाना रेगुलर एक प्रश्नावली रेगुलर लेंगे। अगर इस प्रश्नावली 1.1 में कोई भी दिक्कत आ गई हो तो अपने डाउट को निकाले, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व जरूर करवाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।